हमेला फावड़ा लेके कोई पॉलिटिकल नेतागण है क्या? क्योंकि पिछले साल बहुत सारे नेता रास्ते पे वो खड्डों में गाड़ियां, मोटरसाइकिल, तीन तीन पहिए वाली गाड़ियां चला रहे थे, मगर इस साल कोई दिखा नहीं। शायद मजदूरी उनको ज्यादा ही पिछले साल मिल गई रहेगी, मगर राधा विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में शायद उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। तो सरकार में रहने का आपको अधिकार नहीं, अपना राजीनामा दे। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भयंदर में महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इस शहर की सियासी तासीर गर्माती जा रही है। मीरा भयंदर के दोनों विधायक प्रताप सरनाईक और नरेंद्र मेहता में वैसे तो हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन पालिका चुनाव नजदीक होने की वजह से इन दोनों नेताओं में तल्खी बढ़ती जा रही है। समय समय पर सरनाईक और मेहता के बीच का विवाद सतह पर आता रहता है। ऐसा कई बार हुआ है कि तमाम राजनीतिक मुद्दों पर ये दोनों नेता आमने सामने नजर आते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव एक ही गठबंधन में लड़ने की वजह से ये दोनों नेता कई बार मंच पर नजर तो आए, लेकिन चुनाव जीतते ही फिर दोनों की राहें जुदा हो गईं। अब फिर जब पालिका चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, तब एक बार फिर इनके रिश्तों में खटास आ गई है। पिछले दिनों मनपा आयुक्त के साथ मीटिंग के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीडिया से बात करते हुए इशारों में भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर तंज कस दिया, तो मेहता ने भी तत्काल सरनाईक पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। आगे की इस रिपोर्ट में आपको इन दोनों नेताओं के बयान सुनने को मिलेंगे, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बीच आखिर चल क्या रहा है। इस साल मैं ढूंढ रहा था, जब ये कॉर्पोरेशन आ रहा था, कि घमेला फावड़ा लेके कोई पॉलिटिकल नेतागण है क्या? क्योंकि पिछले साल बहुत सारे नेता रास्ते पे उतर गए थे। कुछ लोग तो वो खड्डों में गाड़ियां, मोटरसाइकिल, तीन तीन पहिए वाली गाड़ियां चला रहे थे, मगर इस साल कोई दिखा नहीं। शायद मजदूरी उनको ज्यादा ही पिछले साल मिल गई रहेगी, मगर राधा विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में शायद उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, ऐसा उनको लगा रहेगा। मगर मैंने हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के सभी अधिकारियों को, हमारे कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को, पीडब्ल्यूडी के लोगों को तुरंत कहा है कि वो खड्डे बंद किए जाए, और साथ ही में एमएमआरडी के लोगों को कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग जो है वो खड्डा मुक्त होने के लिए एमएमआरडी के माध्यम से उसका कंक्रीटीकरण किया जाए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं कि इस समय हम कनकिया आरपी के स्कूल के रोड की तरफ से, या आपको पीछे नाला बन रहा है, आप पूछते नाला, ये नाला एक्चुअल में यहाँ से आता है। जो प्लॉट आप देख रहे हैं बाजू में प्लॉट, ये प्लॉट प्राइवेट सरकारी जमीन है, इसमें से नाला जाता है। अब नियम क्या कहता है कि किसी भी नैसर्गिक नाले को बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि कुदरती नाले जो होते हैं वो अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के मंत्री जो अपने आप को पर्यावरण प्रेमी समझते हैं, यहाँ पे 35 झाड़ थे जो रातों रात काटे गए, और सुबह 4 बजे के रात को चुपके से चोरों की तरह झाड़ काटे और उस नाले को बंद करके ये नाला बना रहे। क्योंकि वो नाला जो बंद करने के बाद जो सरकारी ज़मीन है उनकी एक संस्था ने ली है। ये नरेंद्र मेहता का हमारे मंत्री पे आरोप नहीं, ये प्रूफ के साथ कहता हूँ। अब मैं मंत्री से पूछना चाहता हूँ, अपने प्लॉट के लिए कितना नुकसान करोगे? एक तो 15 करोड़ का नाला, रातों रात 35 झाड़ काटे गए, सरकारी ज़मीन आपने ताबे में ले ली। अरे ये एक तरफ हमारे पास ज़मीन है और सरकारी ज़मीन हड़पने का काम आप कर रहे हो और हमको सिखा रहे हो। तो कम से कम इतना है कि आप ऐसा ना करें, हमारा नाला हमको बनाने दे, नहीं तो आपको कोई हक नहीं बनता है कि नाले पे जाओ और शहर के अंदर घूमो। और ये नाला हमें वापस चाहिए। नाला अंदर का नैसर्गिक नाले जो कुदरती नाले हैं वो हम बुझाने नहीं देंगे, ये नाला हम वापस करके देंगे। अगर आप में दम है तो आप रोक लेना। मैं जनता को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे जो रात को 4-4 बजे आते, झाड़ काटते। 35 झाड़ काटे गए केवल अपने प्लॉट का नाला बुझाने के लिए। इसका जवाब दे मंत्री महोदय, मैं ये पूछता हूँ। नहीं तो सरकार में रहने का आपको अधिकार नहीं, अपना राजीनामा दे। एक तो आपने 3 एकड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन हड़पी, साथ ही साथ 10 करोड़ रुपए अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे नाला शिफ्ट कर रहे हो, और 35 झाड़ काटे गए। आपका पर्यावरण प्रेम कहाँ गया? ये सवाल जनता आपसे पूछ रही है। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।